आज 17 मई को वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे के रूप में मनाते हैं पूरे विश्व में। और इस वर्ष के हाइपरटेंशन डे का थीम है मेजर योर बीपी एक्यूरेटली, कंट्रोल इट एंड लिव लॉन्गर। आप अपने बीपी को नापें, नियंत्रण में रखें और दीर्घायु हों। यह था थीम। अगर आंकड़ों की बात करें तो विश्व की 20% पॉपुलेशन हाइपरटेंशन से ग्रसित है। तो 1 बिलियन पीपल सफरिंग विथ हाइपरटेंशन, ये बहुत ह्यूज नंबर है। और अगर भारत की बात करें तो एक आंकड़े के अनुसार 30% लोग बीपी से ग्रसित हैं। हाँ, कुछ जांचों में ये देखा गया कि गांव में इंसिडेंस थोड़ा कम है, 26-27%। शहरों में इंसिडेंस थोड़ा ज़्यादा है, 22-23%। लेकिन ओवरऑल अगर देखें तो यह बहुत ही गंभीर रूप ले चुका है और इसके बहुत कारण हैं। एक तो कारण यह है कि हम पाश्चात्य शैली का गलत अनुकरण कर रहे हैं। दूसरा कारण यह है सेडेंट्री लाइफ जीते हैं। तीसरा, नमक का सेवन हम नॉर्मल से ज़्यादा करते हैं और वर्ल्ड वाइड अगर तुलना करें तो हम लोग नॉर्मली ज़्यादा सॉल्ट लेते हैं। और जो आज के इस भागदौड़ की ज़िंदगी में स्ट्रेस है, उसका भी कहीं ना कहीं बुरा असर पड़ रहा है। अब आंकड़े ये भी बताती हैं कि अगर हम बीपी का कंट्रोल नहीं करें तो यह ब्लड प्रेशर ब्रेन में स्ट्रोक कर सकता है, हार्ट को डैमेज कर सकता है और किडनी को खराब कर सकता है। और लोग असमय मर रहे हैं इस हाइपरटेंशन के अनियंत्रित होने के कारण। और भारत में तो आंकड़े और भी डरावने हैं। एक स्टडी के अनुसार सिर्फ 12% लोग ही अपना ब्लड प्रेशर कंट्रोल कर पाते हैं। बाकी लोग ऐसे ही घूम रहे हैं किसी अनहोनी के इंतजार में। ब्लड प्रेशर में एक और समस्या है कि यह ब्लड प्रेशर आमतौर पे शुरुआत में ज़्यादा सिम्टम पैदा नहीं करती। तो अगर आप सिम्टम का इंतज़ार कर रहे हैं कि सर दुखेगा तभी आपकी आंखें खुलेंगी या चिड़चिड़ापन आएगा तो आप जागोगे, तो ये गलत है। नॉर्मल बीपी 120/80 होता है। अगर ब्लड प्रेशर 140/90 के ऊपर चला जाए तो सिम्टम हो या ना हो, ट्रीटमेंट जरूर करना चाहिए। और हाँ, शुरुआत में जीवन शैली का बदलाव करके भी कोशिश करना चाहिए। पोटासियम कंटेनिंग जो डाइट होता है, जिसमें फल फ्रूट आते हैं, वह भी बीपी को नियंत्रण करने में मदद करते हैं। जो श्वास की एक्सरसाइजेज हैं या योग है, प्राणायाम है, ये भी बीपी को नियंत्रण करने में मदद करती है। हल्का फुल्का लेस स्ट्रेनुअस एक्सरसाइज है, वह बीपी को कंट्रोल करने में मदद करती है। स्ट्रेस के हटाने के कोई भी तरीका अगर आप अपना लें, वो भी बीपी को नियंत्रण करने में मदद करेगी। आप तरीका कुछ भी अपनाएं, बीपी को 140/90 के नीचे रखें। अगर बीपी इस आंकड़े से ज़्यादा है तो आप ऐसे समझें कि यह बीपी जितना दिन रहेगा वो खून के नाड़ियों को खराब कर रहा है। और नाड़ी कब धोखा दे दे, चाहे वो ब्रेन, हार्ट या किडनी की ही हो, ये इसका अंदाज़ा नहीं है। तो इसको बीपी को ज़रूर कंट्रोल करें। कुछ लोग को यह भ्रम लगता है कि दवा क्यों चालू करें, दवा की आदत ना पड़ जाए। लेकिन हकीकत यह है कि दवा की आदत पड़े ना पड़े, बीमारी की आदत नहीं पड़नी चाहिए। और मैं अक्सर देखता हूँ कि लोग 200 बीपी लेकर के मेरे ओपीडी में आते हैं, उन्हें सिम्टम तक नहीं होता, उन्होंने बीमारी की आदत बना ली है और ऐसे लोगों को धोखा होता है। एक बात और कहना चाहूँगा कि हर बीपी स्ट्रेस से नहीं होता, कुछ बीपी बीमारी के कारण होता है। एक तो है एसेंशियल हाइपरटेंशन जो जेनेटिक रीजन से होता है, और एक होता है सेकेंडरी हाइपरटेंशन जिसमें ब्लड प्रेशर किसी दूसरे बीमारी के कारण हो जाता है, जैसे कि हार्मोन में उतार चढ़ाव के कारण, किडनी में बीमारी के कारण। तो अगर किसी बीमारी के कारण बीपी हुआ हो, जैसे किडनी के बीमारी के कारण बीपी हुआ, तो उसको और गंभीरता पूर्वक से लेना चाहिए और किडनी भी चेकअप कराना चाहिए। तो रिकमेंडेशंस ये हैं कि अगर पहली बार पता चले कि किसी को बीपी हाई है तो उसे पहले ये देखना चाहिए कि ये बीपी हुआ क्यों।
स्ट्रेस के कारण हुआ, एसेंशियल हाइपरटेंशन है कि सेकेंडरी हाइपरटेंशन है। और अगर बीपी है जहाँ से भी आया हो तो ये टारगेट ऑर्गन में किसको किसको डैमेज कर रहा है, क्या इसका आंखों पे असर है, क्या इसका नाड़ियों पे असर है, तो यह काम डॉक्टर का है। बहुत बार लोग क्या करते हैं कि बीपी चेक हुआ वो उसको इग्नोर कर देते हैं और बहुत मूड किया तो किसी केमिस्ट से दवा ले लेते हैं। यह गलत अप्रोच होता है और इसमें दुर्घटनाएं घटती हैं। तो बीपी को सीरियसली लें और बीपी को नापना बहुत सरल है। और घर में तो अब आप अपना एक मशीन रख सकते हैं, 1000-1500 रुपये में मिल जाता है। और बीपी नापने का सही तरीका ये होगा कि थोड़ा रेस्ट करने के बाद, खाना से पहले खाली पेट आप बीपी नाप लें। और जो कफ बांधते हैं, बायां या दाएं हाथ कहीं भी बांध सकते हैं, उसको बहुत टाइट ना बांधें, बहुत ढीला ना बांधें। और अगर आप इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हैं तो समय समय पे अपने बीपी को किसी डॉक्टर से चेक करवा करके क्रॉस चेक कर लें कि आपका मशीन सही है कि नहीं। अगर बीपी ज़्यादा है तो सिम्टम हो या ना हो इसे कंट्रोल करें। और अगर ऐसा कर लेते हैं तो जैसा कि वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे के थीम में बताया गया है, आप दीर्घायु होंगे। धन्यवाद।